जय हिंद। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन में फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील्स। तो यहाँ पर जो पोएटेस फील कर पा रही है, महसूस कर पा रही है, वो किस प्रकार का दर्द और किस प्रकार की पीड़ा है। तो आंसर है, द पोएटेस सी हर मदर सिटिंग बिसाइड हर एंड शी इज़ डॉजिंग। तो यहाँ पर पोएटेस, जैसा कि हमने पोएम में देखा था, इसके पहले मैं पोएम की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पोएम के एक्सप्लेनेशन की, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर द पोएट सी हर मदर सिटिंग बिसाइड हर एंड शी इज़ डॉजिंग। तो पोएट ड्राइविंग कर रही है, सीन कुछ ऐसा था, और उनकी मदर उनके साइड में ही बैठी थी, बगल में ही बैठी थी, और वो क्या कर रही है, डॉजिंग कर रही है, मीन्स झपकी ले रही है। हर माउथ इज़ ओपन, उनका जो माउथ है वो खुला हुआ है। हर फेस इज़ पेल लाइक अ डेड बॉडी, उनका फेस कैसा है, पेल यानी रंगहीन है, एक डेड बॉडी, एक कॉर्प्स की तरफ। शी इज़ एजिंग, वो बूढ़ी हो गई है। दिस इज़ द पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील्स, और यही वो दर्द और पीड़ा है जिसे पोएट फील कर पा रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो यहाँ पर जो ट्री है उन्हें दौड़ते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है। तो आंसर है, द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो यहाँ पर जो यंग ट्री है उनको दौड़ते हुए यानी स्प्रिंटिंग करते हुए बताया गया है, बिकॉज क्योंकि दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि वो ताकत से भरपूर है, एंड दे सीम टू बी रनिंग, और वो दौड़ते हुए दिखाई लग रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज द पोएटेस इज ड्राइविंग। और इसका रीज़न ये है कि जो हमारी पोएटेस है कमला दास, वो क्या कर रही है, ड्राइविंग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, why has the poetess brought in the image of the merry children spilling out of their home। तो यहाँ पर जो पोएटेस कमला दास है उन्होंने मेरी चिल्ड्रन यानी खुश मिजाज जो बच्चे हैं वो स्पिलिंग करते हुए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। स्पिलिंग करना मतलब तेज़ी से घर से बाहर निकलना या उछल कूद करना। तो उनकी इस इमेज को क्यों बताया गया है कमला दास के द्वारा। आंसर है, द पोएटेस हैज़ ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन। तो यहाँ पर कमला दास के द्वारा इन मेरी चिल्ड्रन यानी खुश मिजाज बच्चों की जो इमेज है उसको बताया गया है, लाया गया है, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और अपने घर से फुर्ती से बाहर निकलते हुए, बिकॉज क्योंकि शी वॉन्ट्स टू शो द लाइवलीनेस, क्योंकि वो शो करना चाहती क्या, लाइवलीनेस मतलब जीवन को, एंड द एनर्जी ऑफ द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, और आउटसाइड वर्ल्ड में कितनी सजीवता, लाइवलीनेस यानी सजीवता, एंड एनर्जी मीन्स ऊर्जा, कितनी ज़्यादा सजीवता और ऊर्जा है बाहरी दुनिया में। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल टेंशंस एंड एंजाइटीज, वो क्या, सभी टेंशन और चिंताओं से फ्री है। दे रिप्रेजेंट लाइफ, और वो लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करती है, वीगर एंड पावर एंड एक्शन। तो वीगर, पावर और एक्शन को यहाँ पर रीजन रिप्रेजेंट करती है ये जो मेरी चिल्ड्रन की इमेज है ये, और इसीलिए इस इमेज को यहाँ पर ब्रॉट किया गया है। ठीक है, तो वीगर मतलब होता है ताकत, पावर मीन्स होता है शक्ति, और एक्शन मीन्स होता है कार्य कोई भी, ठीक है, क्रिया। एक्शन एंड केयर फ्री लाइफ, और उनकी केयर फ्री लाइफ को भी यहाँ पर बताता है, मतलब जिस तरीके से बच्चों को कोई टेंशन वगैरह नहीं होती उसी तरीके की यहाँ पर इमेज बच्चों की बताई गई है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो देयर इज़ हर एजेड मदर, उनकी जो मदर है वो बहुत एजेड हो चुकी है, बहुत वृद्ध हो चुकी है। शी इज़ इन हर डिक्लाइन एज, और उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है, मतलब जिस एज में कुछ कहा नहीं जा सकता। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑफ द बोथ साइड,
और दोनों तरफ के जीवन परिवर्तन को, जो कि सामान्य और स्वतः ही चलता है, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः ही सहज रूप से चलता है, उसको यहाँ पर हमारी पोएट कमला दास ने बताने की कोशिश की है। तो दोनों तरफ के जीवन परिवर्तन की जो स्वाभाविक दशा का वर्णन है वो कवित्री यहाँ पर करती है। तो यह आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Why has the mother been compared to the late winter's moon? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर हमारी पोएट कमला दास ने अपनी मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर क्यों किया है। तो आंसर देखते हैं। शी वॉज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, उनको यहाँ पर लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया बिकॉज क्योंकि द लेट विंटर्स मून इज काम एंड वेग विथ अ डीम लस्टर। तो काम मीन्स होता है शांत, वेग मीन्स होता है धुंधला, और डीम लस्टर मतलब होता है मध्यम प्रकाश। ठीक है, जो मध्य प्रकाश होता है, मध्यम प्रकाश, वो होता है यहाँ पे डीम लस्टर मीन्स। तो यहाँ पर कंपेयर करने का रीज़न ये था कि एक लेट विंटर्स जो मून होता है उसी के समान काम यानी शांत है, वेग यानी उनका जो तेज है वो कैसा है, धुंधला है, मीन्स फेस पर एनर्जी नहीं दिखाई देती, विद अ डीम लस्टर मतलब मध्यम प्रकाश के साथ। आगे है इट लूजेज इट्स पावर एंड ब्राइटनेस, और जिस प्रकार से वो लेट विंटर्स मून अपनी पावर और ब्राइटनेस खो देता है, उसी तरीके से इनकी जो मदर है उन्होंने भी अपनी ब्राइटनेस और पावर खो दी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो यहाँ पर कवित्री के जो अंतिम शब्द और मुस्कान क्या प्रदर्शित कर रही है, ये इसी क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो आंसर देखते हैं। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई सम सॉर्ट ऑफ होप। तो उनके जो अंतिम वर्ड हैं और जो उनकी मुस्कान है वो उनकी आशा को ही यहाँ पर बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। दैट शी इज़ प्रोमिसिंग टू मीट हर मदर अगेन, जो कि उनकी जो मदर है उनसे प्रॉमिस कर रहे हैं दोबारा मिलने के लिए। शी माइट फाइंड हर अलाइव, और वो उनको क्या देखना चाहती है, जीवित देखना चाहती है, और उन्होंने सोचा है कि मुझे जीवित मिलेगी। ठीक है, सो शी स्प्रेड अ स्माइल ऑन हर फेस, और इसीलिए उन्होंने अपने फेस पर एक स्माइल बिखेर दी। पे हर मदर हर लास्ट ट्रिब्यूट, और उन्होंने अपनी जो मदर है उनको अंतिम मिलन के रूप में एक स्माइल बिखेर दी। ठीक है, ऑल्सो शी इज़ इन ट्रबल टू बी पार्टेड फ्रॉम हर, और साथ में ही वो उनसे अलग होने का दुख भी यहाँ पर कवित्री बता रही है कि उनको कितना दुख हो रहा है अपनी मदर से अलग होने का। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स का एक्सप्लेनेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।